हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग वर्कशॉप में एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6 की सबसे पहले बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कोस ए बराबर कोस बी। ए और बी दो मेरे एक्यूट एंगल्स हैं, न्यून कोण हैं, तो कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के। तो हमने शो दैट करना, क्या करना है, एंगल ए किसके बराबर करना है, एंगल बी के बराबर हमने शो दैट करना है। ठीक है, एक क्या ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब दो एंगल इसमें हमने क्या प्रूव करने हैं, इक्वल। एक तो ए और एक बी, तो यानी कि सी पे क्या हो जाएगी, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी तो लेट कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ये गिवन दिया हुआ अपने को, क्या दिया हुआ है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। क्या है ये, मेरा गिवन है, दिया हुआ है ना ये क्वेश्चन के अंदर। तो देखो एंगल के हिसाब से मैं बात करूं साइड्स की, तो कोस ए की बात करूंगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, बेस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कोस क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी बटे ए बी हो जाएगा अपना। कोस क्या होता है अपना, बी बाय एच होता है, यहाँ भी क्या होगा, बी बाय एच होएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ए सी, ये एंगल ए की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए सी बटे में ए बी। ठीक है, अब एंगल बी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बेस कौन सा है, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, यानी कि अब ए बी से तो ए बी कट गया, तो क्या आ गया, ए सी इक्वल टू बी सी आ गया। अगर ये दो साइड, यह साइड और यह साइड आपस में दोनों बराबर हो हैं, तो ये दोनों समूह कोण अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देयरफॉर कोण ए इक्वल टू कोण बी क्यों होंगे, इक्वल साइड्स। ठीक है ना, और उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, मेरे इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन दे रखा है अपने को, क्या गिवन दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा क्या, 7/8, यानी कि ट्रायंगल बनाओ। कोट थीटा होता क्या अपना, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ये हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। अब थीटा एंगल मैंने यही मान लिया, थीटा देखा ना, थीटा यही मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये क्या हो जाएगा, मेरा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। बेस कितना है, 7, परपेंडिकुलर कितना है, 8, तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। तो एच का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना है, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना, 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एच का वर्ग, ये कितना हो गया, 64, ये कितना हो गया, 49। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 9 और 4 13, 6 और 4 10, 10 और 1 11, कितना हो गया, 11। तो एच बराबर क्या आ गया, √113 आ गया अपना। क्या आ गया, एच बराबर, ये कितनी साइड आएगी मेरी, √113 आ गया अपनी। अब जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने कैलकुलेट करना है वो क्या है अपना, 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस में साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से देखो साइन थीटा क्या आ रहा है, पी बाई एच आ रहा है ना, पी कितना है, 8, और ये कितना है, √113, 8/√113। और कोस थीटा क्या आ रहा है अपना, बी बाई एच आ रहा है, यानी कि 7/√113। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करूँगा मैं, इसके अंदर पुट कर लूँगा।
तो 1 प्लस में 8/√113 और 1 माइनस में 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 8 बटे कितना है cos थीटा की वैल्यू 7/√113 और 1 माइनस 7 बटे कोस की वैल्यू रखनी है ना, तो 113 क्या रखना है, 113 रखना है। 113 रख दिया। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a की 2 माइनस b की 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी वही करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 है, और √13 का स्क्वायर करेंगे तो 113 स्क्वायर हट जाएगा नीचे। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। ठीक है। अब एलसीएम कितना आ गया, 113। अब 113 एकम 113 माइनस 64 है, 113 माइनस कितना हो गया, 49। कितना हो गया, 113 से 113 कट गया। अब क्या बच गया, क्या बच गया भाई, 64। कितना बच गया, 49। अरे कितना बच गया, 64। तो आंसर क्या आ गया अपना, 49/64 आ गया। कितना आ गया, 49/64। अब इसमें सेकंड पार्ट और निकालना है। क्या निकालना हमने, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू क्या है अपनी, 7/8 है। तो अब 7/8 का क्या कर देंगे, इसमें भी होल स्क्वायर कर दें, ये भी क्या हो जाएगी, 49/64। दोनों आंसर क्या आएगा, 49/64 आ गए अपने, दोनों पार्ट सॉल्व हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। गिवन में दे रखा है ये वाला 3 कोट ए बराबर 4/4 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोट ए तो क्या हो जाएगा, 4/3। कोट क्या होता है, b/p होएगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसकी साइड भी निकाल देंगे अब हम। यह ट्रायंगल, यह बी, यह सी, बी के ऊपर 90 डिग्री है, यो इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। तो हाइपोटेन्यूज का नाम है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। h का स्क्वायर, h की वैल्यू हमने निकालनी है हाइपोटेन्यूज की। b p कितना है 3 का स्क्वायर, b कितना है 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, h का स्क्वायर ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 16। तो h स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25 हो गया ना। तो h बराबर क्या आ गया 25, किसका ऊपर रूट लग जाएगा, और h की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से 5। क्या आ गई h की वैल्यू 5, h की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई मेरी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो 1 + tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो, पहले तो tan ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, p/b होता है। p कितना है मेरा 3 और b कितना 4, 3/4 आ गया। ठीक है। अब किसकी वैल्यू, cos a की। cos a क्या होता है, b/h होता है। b कितना है 4 और h कितना है 5, 4/5। और cos a sin a कितना होता है अपना, sin a क्या होता है p/h होता है। p कितना 3 और ये 5, 3 और ये 5 हो गया। अब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। हमने ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो 1 माइनस क्या है 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर हो गया बराबर cos a क्या है 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin a क्या है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो 1 - 9/16 और ये 1 प्लस में 9/16, ये कितना हो गया 16/25, ये कितना हो गया 9/25। एलसीएम कितना आ गया भाई 16, 16 - 9, ये चल क्या आ गया 16, 16 + 9 और ये क्या आ गया 25, और 16 - 9 हो गया, ये क्या आ गया 16 से 16 कट गया, कितना बच गया 7/25। ये कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 25 हो गया ना, 7/25। तो लिख देंगे हैंस इट इज इक्वल। क्या है ये दोनों इक्वल ना बना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। 2 पार्ट है इसके अंदर। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी अपने को बी के ऊपर, ए बी सी, जिसमें बी क्या है समकोण है मेरा
और टेन ए दे दिया 1/√3। टेन ए क्या होता है, P/B होता है ना। तो ए की बात करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा P, और ये क्या हो जाएगा B। एंगल की बात करेंगे P तो क्या हो जाएगा 1, और ये कितना हो गया √3। ये H है, H हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, H का वर्ग बराबर P का वर्ग प्लस में B का वर्ग। H का तो हमने निकालनी है वैल्यू, P कितना मेरा 1 है, B कितना मेरा √3 है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो H स्क्वायर बराबर 1 प्लस में क्या हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। तो H स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। तो H बराबर √4। तो H की वैल्यू 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 2 का किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 2 का हो गया। अब हमने फर्स्ट पार्ट निकालना है इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। अब एक बार तो साइन ए की वैल्यू निकालें, क्या होता है साइन ए, P/H होता है ना। P क्या है ये, और H क्या है मेरा 2 आया है, तो 1/2। अब साथ के साथ साइन सी की बात कर लिए, भी क्या होगा P/H है। अब C की बात करूँगा, एंगल ये है तो P क्या हो जाएगा, ये H क्या है ये मेरा, तो P कितना हो गया √3/2। ठीक है। अब कोस ए की बात करता हूँ, कोस ए होता है B/H, यानी कि B की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस ए ये है ना बेस, इसमें कोस ए ये परपेंडिकुलर, ये बेस √3/2 होगी इसकी। ठीक है। और कोस सी की वैल्यू की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगी अपनी वैल्यू। तो अभी इसके अंदर रखें, साइन ए कितना 1/2, साइन सी कितना 1/2 प्लस में कोस ए कितना √3/2 गुणा में साइन सी कितना √3/2। तो ये कितना हो गया 1/4, √3 की गुणा 3 तो 4। तो क्या हो गया लघुत्तम 4 और 1 + 3, तो क्या हो गया 4/4। कट के उत्तर 1 आ गया अपना, कट के उत्तर क्या आ गया 1 आ गया। और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी की वैल्यू निकालो। कोस ए कोस सी, √3 2, कोस सी क्या है 1/2, √3/2 गुणा में 1/2 माइनस साइन ए क्या है 1/2, ये कितना है √3/2। इन दोनों ही गुणा करेंगे तो √3/4 हो गया माइनस √3/4। कट के आंसर क्या आ गया 0। क्या गया आंसर 0 आ गया अपना आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास PQR, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, और एंगल जो क्यू है मेरा वो है 90 डिग्री का, वो क्या है मेरा 90 डिग्री का है। PQR होगी ट्रायंगल एक अपनी, और इसमें दे दिया PR प्लस में PQ, क्या दे दिया PR प्लस में QR बराबर क्या दे दिया 25 सेंटीमीटर है ये अपना। ठीक है। ये किस में आ जाएगा, गिवन में दे रखा, अपने को दे रखा है। और PQ कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, PQ कितनी दे रखी है 5, ये कितनी है 5। ठीक है। और इन दोनों का जोड़ PR का और QR का जोड़ दोनों का है 25, दोनों का जोड़ कितना है 25 है मेरा दोनों का जोड़। ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, टू फाइंड आउट करना हमने साइन P कोस P tan P, ये 3 चीज़ें निकालनी है हमने। तो 3 चीज़ें निकालनी है, तो जो ट्रायंगल PQR में होता है अपना, बाय पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से PR का होल स्क्वायर बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस में PR का होल को QR का होल स्क्वायर। ठीक है। PR की वैल्यू अपने को नहीं दी हुई, तो PQ की वैल्यू क्या दी हुई है अपने को 5 का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। ठीक है। क्या दे रखी है QR का स्क्वायर। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, PR का स्क्वायर बराबर 5 5 25। अब जो QR की वैल्यू होगी अपनी वो कैसे निकलेगी यहाँ से, देखो गिवन था PR प्लस में QR बराबर 25 था ना गिवन में, तो यहाँ से देखो अब QR की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगा 25,
25 में से क्या घटेगा, माइनस का पी आर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 से रखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 से इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर खोल देंगे। अब इसका पी आर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो पी आर का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस में 25 का 625 प्लस में पी आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 पी आर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए प्लस का तो एक जैसे कट गए, तो माइनस यानी कि प्लस का पी आर ही तो हो गया, ये कितना हो गया 650 हो गया, 25 और 25 650 हो गया ना। तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 650/50 है, 0 से 0 5 एकम 5 5 3 15, तो पी आर क्या आ गया मेरा 13 आ गया। पी आर क्या आ गया 13। अब पी आर की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, इसमें रखेंगे 1 में रख देंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या था 25 माइनस पी आर था ना, तो क्यू आर बराबर क्या हो गया 25 माइनस 13, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी, क्यू आर की 12 आ गई और पी आर की कितनी आ गई 13, 12 और 13 आ गई। अब हमने निकालना क्या है साइन पी। साइन पी क्या होता है अपना, पी बटे एच होता है ना। अब देखो इस एंगल पी की बात करी मैंने, कौन से एंगल की, एंगल पी की बात करी है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या जगह बेस, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितना 12/13, तो कितना आ गया मेरा 12/13। अब कोस पी ए की बात करनी है तो क्या हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा इसमें 5 और हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो क्या आ गया 5/13। अब क्या है अपना टेन पी क्या था परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ठीक है, ट्रायंगल में तो 12/5 आ गया अपना ये। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में हमने आंसर देना है इसका। द वैल्यू ऑफ ए 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, कम होती है जी, लेकिन ये क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा 10a की वैल्यू 1 से कम होगी, नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा फॉल्स आएगा अपना। अब ये इसको कहाँ से समझेंगे हम, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो अपना टेबल है उसके माध्यम से हम देखेंगे कि उसके अंदर 10 की वैल्यू ए से हमेशा लेस देन होती है, उससे बड़ी भी होती है। ठीक है, sec 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए किसी एंगल ए के लिए sec a की वैल्यू 12/5 हो सकती है, ट्रू हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है, और sec a क्या होता है h/b होता है, h/b होता है, तो h कितना है 12 और b कितना है बेस ये है 5 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएगी √13 जो इसमें आएगी, तो हो सकती है अपनी। ठीक है ना, कोस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, फॉल्स। कोस तो है कोसाइन का शॉर्टकट है, कोस को हम क्या लिखते हैं कोसाइन, क्या लिखते हैं कोसाइन। ठीक है, कोसिकेंट का तो कोसेक आया कर है। ठीक है, और कोस किसका आ रहा है कोसाइन का आया कर शॉर्ट। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी क्या है फॉल्स। कभी ये जो ऐसे लिख दिया ना कोस ए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के अंदर नहीं है, कोस गुणा में ए नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि ये एक इसका एंगल है, तो इसका कहानी क्या हो जाएगा ये मेरा फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। sin थीटा 4/3 में एंगल थीटा फॉल्स नहीं होगी। कोई भी आप इसके अंदर रख के दिखोगे, कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ए बी सी, ये थीटा हो गया और ये क्या होता है p/h होता है, तो p ये हो गया मेरा h ये हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये नहीं होगा। कोई भी मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, और ये वाली चीज़ पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर जाएगी अपनी। ठीक है, इस कारण ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा अपना। आज एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई हुई होगी, और अगर अच्छे से समझ में ना आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।